हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक नाव 10 किलोमीटर धारा के विपरीत और 5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 6 घंटे लेती है। यदि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शांत जल में हमें चाल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, इसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जो हमें याद होना चाहिए। ये होता है चाल बराबर या समय बराबर क्या होता है, दूरी, और बटे में कितना आ जाता है, चाल। तो दूरी बटा चाल हमारा समय का सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, शांत जल में चाल, तो हम इसी को x मान लेंगे। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ से हल, यहाँ से हम इसे हल करेंगे और लिख देते हैं माना माना शांत जल में माना शांत जल में माना शांत जल में नाव की चाल नाव की चाल नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद देखिए, अब अगर धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी, उसके बाद धारा के विपरीत चाल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं धारा के विपरीत धारा के विपरीत विपरीत नाव की चाल नाव की चाल। देखिए धारा के विपरीत क्या होगा, अगर यह मान लीजिए हमारे पास धारा है, ये थोड़ा सा हम समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए धारा की दिशा इधर है और धारा की दिशा की चाल हमें कितनी दी हुई है, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा हमें दी गई है। अब यदि नाव भी इसके विपरीत दिशा में चलती है, यदि नाव इसकी विपरीत दिशा में चलेगी तो 1.5 किलोमीटर क्या होगा, उसमें से घट जाएगा, क्योंकि धारा भी तो आगे आएगी और नाव इसके विपरीत दिशा में चलेगी। तो यदि हमने शांत जल में नाव की चाल x मानी है तो धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी इसकी चाल, 1.5 इसमें से कम हो जाएगी, 1.5, और ये हो जाएगा किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जितना नाव इसके विपरीत दिशा में जाएगी उतना ही पानी आगे आएगा, 1.5 एक घंटे में, तो इसलिए हमने इसको घटा दिया है। उसके बाद अब धारा की दिशा में चाल, यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा हमें धारा धारा की दिशा में दिशा धारा की दिशा में ऊपर क्या बनाया था हमने, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत अब धारा की दिशा में नाव की चाल नाव की चाल। देखिए अब क्या हो जाएगा, अगर नाव भी हमारी इस इधर ही चलती है तो नाव तो हमने x मानी है और 1.5 तो स्वतः ही वो आगे बढ़ेगी, तो इस बार जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1.5 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि 10 किलोमीटर तो ये धारा के विपरीत चलती है और 5 किलोमीटर धारा की दिशा में चलती है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, धारा के विपरीत समय यहाँ पर लिख देते हैं हम धारा के विपरीत समय धारा के विपरीत समय। देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो अब धारा के विपरीत कितना चल रही है, 10 किलोमीटर, तो ये हो गया 10 और बटा धारा के विपरीत हमारे पास चाल कितनी है, x-1.5, तो ये समय आ जाएगा हमारा घंटे में, घंटे। उसके बाद अब धारा की दिशा में समय, धारा की दिशा
में समय। तो धारा की दिशा में कितना चल रही है नाव? धारा की दिशा में 5 किलोमीटर धारा की दिशा में है, ठीक है ना। 10 किलोमीटर विपरीत था और 5 किलोमीटर दिशा में था, तो ये हो जाएगा 5 और बटे में कितना आ जाएगा? इसकी चाल कितनी है? एक्स प्लस 1.5 और ये भी किस में आ जाएगा? घंटे में। घंटे। अब प्रश्न में जो कहा है उसकी बात समझते हैं। हमें कहा है कि दोनों मिला के कितना चलती हैं? 6 घंटे। तो कुल समय कितना हो गया हमारे पास? 6 घंटे। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिएगा, सबसे पहले धारा के विपरीत का समय कितना होगा? यह समय हो जाएगा हमारे पास 10/x - 1.5 और दिशा में समय कितना है? 5/x + 1.5 और दोनों मिलाकर कुल समय कितना है? 6 घंटे, जैसा प्रश्न में दिया गया है। अब इसका लघुत्तम लेके हमें हल करना पड़ेगा, तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो, तो लघुत्तम क्या आएगा इसका? इसका लघुत्तम आ जाएगा x - 1.5 और फिर हो जाएगा x + 1.5, ये इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो सबसे पहले 10 से गुणा हो जाएगा ये, तो ये हो गया, यहाँ से लिख लेते थोड़ा सा इसको। ये हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 15, फिर प्लस हो जाएगा 5x और 15, 15×5 = 75, तो ये हो जाएगा माइनस का 7.5 बराबर कितना हो गया? 6। अब 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15x। तो 10 और 5 तो हो गया 15x। 15 में से 7.5 घटेगा तो फिर से 7.5 ही बचेगा, 7.5 और बटा यहाँ सूत्र बन जाएगा a - b a+b, जो होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये हो जाएगा x का वर्ग और माइनस 15 का वर्ग कितना होता है? 225, तो ये 2.25 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 1.5 का गुणा करेंगे तो, और बराबर कितना चल रहा है? 6। अब हम इसको फिर से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 या 6 से गुणा कर ले तो 6x का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा 6x का वर्ग, ठीक है। उसके बाद 6 का इससे गुणा कर लेंगे, 2.225, इसको 6 से गुणा कर लेते तो 6×5 30 के 0, कितने बचेंगे? फिर बचेंगे हमारे पास 3, फिर 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, हासिल का 1, 12 और 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 13.5, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको 13.5 माइनस का 13 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 बराबर, इधर देखें तो ये होगा 15x + 7.5, ये होगा 15x + 7.5। इसको और आगे हल कर लेते हैं, तो 6x का वर्ग माइनस का कितना हो जाएगा? 15x और इसे घटा लेंगे हम, ठीक है। 13 में से 7 घटा लो आप, तो 6 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। पॉइंट दशमलव से दशमलव हट जाएगा, या 5 से 5 0 घट जाएगा और 6 बचेगा बच्चों, ठीक है ना। 6 और 12 13.5 आ जाएगा, आराम से घटा सकते हो आप। इसको आप चाहो तो 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, अगर 3 कॉमन लोगे तो ये कितना होगा हमारे पास? नहीं बच्चों, घटेगा नहीं, जुड़ेगा, गलती हो गई है अपने को, अपन घटा घटा रहे हैं उसको, जोड़ो इसको। घटेगा कैसे? माइनस माइनस हो जाएगा वो, ठीक है ना, तो गलती ना करें। 7.5 और इसे हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 7.5 बराबर किधर आएगा? तो 13 और ये हो जाएगा अपना 7, ये बन जाएगा आपका 20 और ये 21, तो माइनस का 21 होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग, 3 पंजे 15 होता है, तो ये हो जाएगा 5x और 3 सते 21 होता है। 3 को तो 0 के बटे में ले जाके 0 कर सकते हो आप, इसके गुणनखंड कर लो आप, गुणा करने पर माइनस का 14 लाना है आपको, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2x का वर्ग माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 7 बराबर 0। अब दो दो के समूह आप आराम से यहाँ पर बना सकते हो, तो पहले समूह में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2x माइनस का 7 और प्लस इसमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x
माइनस का 7 बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस का 7 और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। दोनों ही गुणनखंड की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 बराबर 0 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 7/2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 1। तो माइनस 1 तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें माइनस 1 तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि चाल तो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारे लिए अमान्य हो गया है, ठीक है। तो ये अमान्य हुआ तो x बराबर कितना हुआ, 7/2। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न पढ़ना पड़ेगा एक बार। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना। तो शांत जल में नाव की चाल हमने क्या मानी थी, x मानी थी, अर्थात हमारा उत्तर आ चुका है। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, अतः अतः शांत शांत जल जल में नाव की चाल 7/2 लिखो, या फिर लिख सकते हो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।